किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जला दिया। और पक्षियों के लिए वो बचे हुए चावल किसी भी वृक्ष के नीचे या छायादार जगह में अगर डालकर आ जाते हैं तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। अमावस्या की रात्रि को रखें और एकम जब नवरात्रा प्रारंभ होती है उस दिन उसे सुबह ही जला दें। तो यह अचूक उपाय आप जरूर करें जिससे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं गुरुदेव ने अमावस्या का और कौन सा अचूक उपाय बताया है। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी। तो साथियों, सभी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या रहती है। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रबल अमावस्या है। इस दिन दान पुण्य करना ना भूलें। अपने पितरों के निमित्त आप दान पुण्य जरूर करें। गंगा के जल से स्नान जरूर करें। हरिद्वार जाकर के या किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में ही रखे हुए गंगा जल की कुछ बूंदे स्नान करने वाले जल में डाल करके उससे स्नान जरूर करना चाहिए। कुछ गंगा जल की बूंदें शिवलिंग पर जरूर अर्पण करके आए, चढ़ा करके आए, जिससे सारे पितृदोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो जल के पात्र में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें, इत्र की कुछ बूंदें डाल करके शिवलिंग पर जरूर अर्पण करके आना चाहिए। अमावस्या का ही सबसे खास उपाय है जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, शनि दोष से मुक्ति मिलेगी, शनि की 7.5 ढैया कोई भी हो उससे जरूर मुक्ति मिलेगी। थोड़े से काले तिल को लेकर के या तो आप सरसों के तेल में काले तिल डाल दीजिए और शनि भगवान के मंदिर में यह दीपक प्रज्वलित करके आइए, या फिर देशी गाय के घी में गोल बाती रख करके काले तिल डाल करके शिवालय में यह दीपक प्रज्वलित करें। तुम रुक्का बाबा के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से, जिससे सारी दोष खत्म हो जाते हैं, पितृ दोष खत्म हो जाएंगे, वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और शनि के दोषों से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से साथियों, छोटे छोटे ऐसे बहुत से उपाय गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताए हैं। जैसे अमावस्या का एक और अचूक उपाय है, एक ताम्र पात्र जल ले लीजिए, उसमें कुछ दाने काली तिल्ली के डाल दीजिए और शिवलिंग पर वह काली तिल्ली वाला जल अर्पण करके आए, जिससे पितृ दोष तो तुरंत समाप्त हो जाता है, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और जो वास्तु दोष हमारे घर में है वह भी समाप्त हो जाता है। तो सिर्फ अमावस्या के दिन ऐसे छोटे उपाय करने से ही बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके उसमें थोड़ी सी काली तिल्ली डाल दें, लंबी बाती का रहे, ध्यान रहे, और यह शाम के समय अमावस्या के दिन प्रज्वलित करके आए, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों का स्मरण करना ना भूलें। तो इसी तरह से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिससे बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमें ये सारे उपाय करने हैं, इसमें से कोई भी आप 1 या 2 उपाय कर लीजिए। एक उपाय आपने सुबह कर लिया तो एक उपाय आप शाम को सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो सारे उपाय करें यह जरूरी नहीं है। जो आपके पास वस्तु अवेलेबल है, जो आपके पास सामग्री है, आप वही उपाय कर लीजिए, उससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सबसे सरल और हमारे घर में ही करने वाला उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है कि जहाँ हम घर के अंदर मटका भर के रखते हैं, हंडा भर के रखते हैं, वहाँ पर देशी गाय का घी का दीपक लंबी बाती का अगर पितरों के नाम से प्रज्वलित करते हैं तो भी पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत ही सरल और अचूक उपाय है, इन्हें करना आप ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए उपायों के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।